दोस्तों आज का यह वीडियो हमारे इस YouTube चैनल का 100वां वीडियो है, 100 वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं MS एक्सेल के बहुत सारे फार्मूला को जो आप लोगों को बिल्कुल ही काम आने वाले हैं। आप लोग इन फार्मूला को हो सकता है पहले से जानते हो, तो कुछ फार्मूला आप लोग हो सकता है जानते हो, कुछ फार्मूला आपके लिए नए हो। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग शुरू से देखिए सारे फार्मूला को, या फिर अगर आप लोगों को एडवांस हो तो आप लोग भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला वो है मैच प्लस इंडेक्स का। उसके बाद हम लोग जानेंगे सब टोटल फार्मूला, फिर वी लुकअप, सम इफ, फिर सम प्रोडक्ट, फिर इफ और इफ, उसके बाद इफ एंड का भी जानेंगे, फिर डेट एंड टाइम का जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैच प्लस इंडेक्स के बारे में। देखिए मैच प्लस इंडेक्स करता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया पोजीशन। देखिए इंडिया के लिए नंबर 1 पे कौन आते हैं, यहाँ पे रोहित शर्मा आते हैं। अगर मैं इंडिया के लिए बात करूँ नंबर 3 का, तो देखिए यहाँ पे विराट कोहली आते हैं। वही मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर इंग्लैंड के लिए नंबर 1 पे कौन आते हैं, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे नंबर 2 पे देखिए एलेक्स कैरी आ रहे हैं, या फिर नंबर 1 पे देखिए यहाँ पे जॉस बटलर आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कैसे ही डाटा को तैयार किया है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को समझाया है। तो इस वीडियो में बने रहें और जानिए बहुत सारे फार्मूला को। देखिए इसके लिए मैंने किया क्या है, इसके लिए मैंने यूज किया मैच और इंडेक्स फार्मूला को। मैं एक बार यहाँ से पहले यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ सभी को, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रेंज लेना। रेंज कैसे लिया जाता है, तो डेटा वैलिडेशन में आपको जाना होगा और यहाँ से लिस्ट में आपको, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू रहेगा तो आपको लिस्ट पे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स में क्या लेना, देखिए आपको पहले क्या लेना नंबर, तो आप लोग इस नंबर को ले लीजिए और यहाँ पे क्या करना आपको ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 इस तरह से ला सकते हैं आप लोग। इसी तरह से आपको कंट्री नेम भी लाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फार्मूला के बारे में। देखिए फार्मूला क्या है, इंडेक्स आपको पहले लगाना है। पहला जो आपको करना है इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कर लेना, पूरा डाटा जो आपके पास है उसे सेलेक्ट कीजिए, कोमा लगा दीजिए इस तरह से। उसके बाद लाना होगा आपको मैच फार्मूला। देखिए मैं मैच फार्मूला ले लेता हूँ। मैच फार्मूला आ गया, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और मैच कराइए पहले कंट्री नेम को। कंट्री नेम को सेलेक्ट कर लेना आपको, उसके बाद कोमा लगा दीजिए। कंट्री नेम को आपको कंट्री नेम वाले कॉलम से मैच कराना है, यानी A1 से लेके A6 को, ठीक है। इस तरह से आपको मैच करा देना। उसके बाद कोमा लगाइए, 0 लगाइए। एग्जैक्ट मैच कराने के लिए आपको ये करना पड़ता है 0, एग्जैक्ट मैच हो जाए। उसके बाद फिर से कोमा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे मैच कराना है। पहले मैं मैच फार्मूला ले लेता हूँ। देखिए मैं मैच फार्मूला ले लेता हूँ, ठीक है। मैच फार्मूला आ गया। अब यहाँ पोजीशन को लिया, कोमा लगाया और पोजीशन वाले रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको 0 लगा देना, कोमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच कराना है। उसके बाद आपको 2 बार यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना और इंटर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पे डाटा यहाँ पे आ गया। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर 3 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडिया। देखिए नंबर 3 पे इंडिया के लिए विराट कोहली आते हैं। यहाँ देखिए मैच और इंडेक्स फार्मूला की हेल्प से मैंने ये तैयार कर लिया। अगर आप लोगों को इस तरह का डेटा बनाना होता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आपको बड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए बड़ा डेटा, ठीक है, उसमें से अगर किसी को खोजना हो, इस रेंज मान लीजिए इंडिया के लिए अब बहुत सारे रेंज, आपको बहुत सारे कॉलम अगर हो, 11th कॉलम पर कोई डाटा उसके बारे में जानना हो तो आप लोग यहीं से जान सकते हो। सीधा आपको इंडिया लेना है और 11th कॉलम को आपको सेलेक्ट कर देना है, बस वो आ जाएगा इस तरह से। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूला के लिए। अगला जो फार्मूला वो है सब टोटल का। देखिए सब टोटल क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे टोटल निकालना हो, ठीक है, सम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, तो आपको एक एक फार्मूला यूज नहीं करना है। एक ही फार्मूला आप लोग यूज कीजिए, सारा फार्मूला आपका यहाँ पे आ जाएगा। वो कौन सा एक फार्मूला है देखिए बताने वाला हूँ मैं आगे। देखिए करना आपको क्या, सब पहले आपको वी लुकअप लगा देना है। देखिए यहाँ वी लुकअप लगा दीजिए। लुकअप वैल्यू में आपको ये ले लेना है। उसके पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिया है। देखिए इसमें आप लोग दे सकते हैं ये मैंने क्यों लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मैंने डाटा बनाया। इस तरह से आपको डाटा बना लेना पहले, ठीक है। इस तरह से आपको डाटा बना लेना, तो तब जाकर आपको ये लिस्ट में उसे कन्वर्ट कर देना। मैंने अभी आपको तुरंत बताया इसे लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और वहाँ से आपको लिस्ट यहाँ पे चुन लेना। लिस्ट में आपको ये सेलेक्ट कर लेना, आपका ये लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको लगा देना वी लुकअप। देखिए मैं वी लुकअप फार्मूला ले लेता हूँ। उसके बाद लुकअप वैल्यू में आपको ये लगा देना है, जिससे आपका डाटा चेंज होगा। लुकअप वैल्यू आपका ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल एरे, यानी कि मेरा ये टेबल है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, यानी नंबर लाना है ना, तो नंबर मेरा है 1 और ये 2 दूसरे नंबर पर है।
तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा लगाऊंगा, 0, ठीक है। अब उससे इंटर। देखिए यहाँ पे एवरेज किस नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम नंबर 5 वाले पे आ रहा है। काउंट, यहाँ पे देखिए काउंट किस पे है, 3 पे आ रहा है। अभी तो आधा काम हुआ है, अभी देखिए आगे काम बचा हुआ है। अब आपको करना है सब टोटल फार्मूला लगाना है। देखिए सब टोटल आ गया है। अब सब टोटल के बाद यहाँ पे आगे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोमा लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से सब टोटल आ जाएगा। अब आपको कोमा लगा देना है इस तरह से। उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे मेरा ये रेंज दिया हुआ है, इसे रेंज को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज इस तरह से कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका डाटा आ चुका। अब आपको सम निकालना हो किसी का तो एक ही बार में निकाल सकते हैं, मैक्स निकालना हो तो मैक्स निकालिए, मिनिमम निकालना हो तो देखिए यहाँ से मिनिमम निकल जाएगा। यानी एक ही फॉर्मूला से आप लोग कई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला के लिए, वी लुकअप। अभी मैंने जैसे तुरंत अभी बताया था वी लुकअप क्या करता है, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ, जैसे रोल नंबर में 9 ले लिया तो 9 के हिसाब से जो भी स्टूडेंट के नेम होंगे वो आ गए। उसका क्या रिजल्ट यहाँ पे आना है, क्या ग्रैंड टोटल आएगा, क्या थ्योरी में मार्क्स आएगा, क्या प्रैक्टिकल में मार्क्स आएगा, सभी चेंज हो जा रहे हैं। बेस्ट टाइम क्या होने वाला है, सब चेंज हो जा रहे हैं। इस तरह से देखिए मैं 5 ले लेता हूँ तो देखिए चेंज हो गया। रोल नंबर 7 तो देखिए चेंज हो गया। रोल नंबर आप लोग जैसे जैसे रोल नंबर चेंज करोगे पूरा डाटा ही चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए आपको देखिए आपके पास होना चाहिए इस तरह से एक डाटा होना चाहिए। जैसे आपका पूरा डाटा मेरे पास है, जिसका भी डाटा मैंने वहाँ पे अरेंज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी डाटा यहाँ पे आपको पहले बनाना होगा। पहले आपको रोल नंबर लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद कौन सा आपका यहाँ पे कोर्स है, कौन सा आपने टेस्ट लिया है, किस सब्जेक्ट में लिया है टेस्ट आपने लिया है, उसके बाद टोटल परसेंटेज, ग्रेड, बैच टाइम, ग्रैंड रिजल्ट आपको इस तरह से लगा देना है। उसके बाद जैसे फंडामेंटल में आपका मार्क्स है तो फंडामेंटल में जाके आपको यहाँ पे लगा देना है। देखिए यहाँ पे वी लुकअप लगाना है फंडामेंटल में, फिर MS वर्ड में जिसमें आपको नंबर चाहिए, जिसमें आपको चेंज करना है डाटा, सब में आपको वो चीज़ लगा देना है। वी लुकअप आपको सब जगह लगा देना है। एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड आ रहा है, ठीक है, सेकंड आ रहा है तो मैं यहाँ पे सेकंड के जगह पे मान लीजिए इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं वी लुकअप लगाता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप। देखिए वी लुकअप आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए मैं फिर से ले लेता हूँ। देखिए वी लुकअप फॉर्मूला आ गया। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर, यानी रोल नंबर के अनुसार मेरा डाटा चेंज होगा। तो मैंने ये ले लिया। अब आपको टेबल लेना है, यानी कि टेबल आपको ये पूरा ले लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरा टेबल ले लेता हूँ क्योंकि इसी में वो डाटा को खोजने वाला है। इसे टेबल को लिया और कोमा लगा दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आपको क्या करना, कॉलम इंडेक्स नंबर, आप जो खोज रहे हो डाटा वो किस कॉलम में है, ठीक है। आप रिजल्ट खोज रहे हो तो रिजल्ट देखिए किस कॉलम में, ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी फोटोशॉप हो गया 8 नंबर पे। उसके बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13, ग्रेड आ गया 13 पे, बेस्ट टाइम 14, ग्रैंड टोटल 15 और ये रहा रिजल्ट 16 नंबर पे। तो 16 आपको यहाँ पे लिखना है, 16 आपको लिख दीजिए, कोमा 0। एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब बस यहाँ पे सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। जैसे ही आप लोग नाम चेंज करते जाओगे वहाँ से डाटा देखिए चेंज होता जाएगा। बस आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है और डाटा आपका चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वी लुकअप का यूज कर सकते हो। अभी तक आपने समझा मैच प्लस इंडेक्स क्या कर सकता है, सब टोटल क्या करेगा, वी लुकअप क्या करेगा। अब जानेंगे सम इफ और सम प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया, ठीक है, क्वांटिटी और रेट। आपको क्या करना है, इसका क्वांटिटी और रेट करके टोटल निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट फार्मूला का आप लोग हेल्प की ले सकते हो, प्रोडक्ट फार्मूला की हेल्प से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 14 × 30 1200 आ गया। उसके बाद आप लोगों से कहा गया कि जितना आपको टोटल निकाले हैं, यानी कि एक एक का पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद टोटल निकालना है, यानी कि सम निकालना है। सम कितना आएगा, तो 22,337 इस तरह से आ जाएगा। तो आपको यूज क्या करना है, फॉर्मूला देखिए। सम प्रोडक्ट क्या करेगा, एक एक पहले वो सम प्रोडक्ट की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो। नहीं तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपको सम निकालना है। उतना आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, सम टोटल निकालना है। देखिए सम और टोटल, यहाँ पे सम प्रोडक्ट आपको लगा देना है। आपको सम प्रोडक्ट लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी क्वांटिटी वाले सारे कॉलम को, उसके बाद रेट वाले को, उसके बाद इस तरह से क्लोज कीजिए और इंटर। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्ट चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, आपको उतना लंबा कुछ भी नहीं करना है।
दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करवाया, ठीक है। जैसे कंप्यूटर इतना सेल हुआ, मदरबोर्ड इतना सेल हुआ, मॉनिटर इतना सेल हुआ। अब आपसे पूछा गया कि जितना भी मॉनिटर सेल हुआ आपको काउंट करके बताना कि टोटल बताइए मॉनिटर कितना सेल हुआ है या फिर टोटल माउस कितना सेल हुआ। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक तरफ पहले मॉनिटर पूरा लिखोगे, फिर उसका सेल लिखोगे, फिर जाके उसका टोटल निकालोगे, फिर आप लोग जाओगे कीबोर्ड का पूरा लिखोगे, फिर उसका कीबोर्ड का टोटल निकालोगे। तो इस तरह से आपको एक एक करके नहीं निकालना है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, वो है सम इफ का। आपको रेंज कैसे लेते हैं आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। मैंने बहुत से बार आपको अभी बता दिया है कि रेंज को कैसे यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। डाटा टाइप में जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाना होता है, लिस्ट में जाके आप लोग यहाँ से लिस्ट यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट आपको बना लेना है। अब मान लीजिए मुझे जानना है मॉनिटर कितना है, देखिए 68 बता रहा है ना, 23 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, टोटल 68 बता रहा है। तो ये कैसे बता रहा है, देखिए सम इफ की हेल्प से ये बता रहा है। आपको करना क्या है, देखिए सम इफ फॉर्मूला आपको लगा देना है और आपको पहले ये रेंज सेलेक्ट करना है F2 से लेके G8 तक, ठीक है। ये आपको रेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सम किसका करवाना है वो ले लेना है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इक्वल टू ले लिया, सम इफ ले लिया। अब ये रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा रेंज है, ये इस रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा लगा दिया। अब इसके अनुसार चेंज होगा, क्राइटेरिया क्या आपका, ये आपका क्राइटेरिया, इसके अनुसार चेंज करना है आपको, ये ले लीजिए, कोमा ले लीजिए। आपको टोटल किसका करवाना है, इसका मुझे टोटल करवाना है, ठीक है। तो मैं इसे टोटल ले लेता हूँ, इसका टोटल करवाना है। अब इसे मैं सेलेक्ट करके इंटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको माउस का जानना है, देखिए माउस का 78 आ गया, माउस यहाँ 43 है, माउस यहाँ 35 है, टोटल 78 यहाँ पे देखिए आ गया है। तो इस तरह से सम प्रोडक्ट और सम इफ बहुत ही आपको काम को बचा सकते हैं, बहुत ही आपके टाइम को सेव कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया मैच प्लस इंडेक्स, सब टोटल, वी लुकअप, सम इफ, सम प्रोडक्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं इफ और एंड क्या करता है। देखिए इफ और एंड आपको देखिए टाइम को बचा सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे आईपीएल में एक क्राइटेरिया होता है कि किसी भी अगर टीम को क्वालिफाई करना है उसको मिनिमम 14 पॉइंट्स होना चाहिए और नेट रन रेट जो है उसका बेहतर होना चाहिए 4 टीमों से, ठीक है। नीचे जैसे 10 टीमें हैं तो 10 टीम में टॉप जो 4 टीम है उन चारों टीमों का नेट रन रेट्स बाकी टीमों से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और पॉइंट्स क्या होना चाहिए, मिनिमम 14 होना चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 2 क्राइटेरिया होता है। तो आप लोग यहाँ पे इफ और एंड की मदद से ये क्राइटेरिया आप लोग लगा दोगे। जैसे देखिए मैंने इफ लगाया, फिर एंड फॉर्मूला लगा दिया, फिर आपका क्या है नेट रन रेट, पहले मैंने नेट रन रेट को लिया, ठीक है, H3, पहले पॉइंट को आपको लेना, ठीक है। आप लोग दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, पॉइंट को पहले लीजिए या नेट रन रेट को पहले लीजिए। मैंने ले लिया है पॉइंट्स को। पॉइंट्स में मैंने किया है कि अगर पॉइंट्स कितना हो, 14 या फिर 14 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है अगर 14 या 14 से ज़्यादा है, और दूसरा मैंने क्राइटेरिया दिया है, क्या दूसरा क्राइटेरिया दिया है कि 0.204 से नेट रन रेट ज़्यादा हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 5th नंबर पे जो डीसी टीम है इसका 0.204 नेट रन रेट है, इसीलिए ये बाकी से क्या होना चाहिए, इससे तो ज़्यादा ही होगा तभी तो वो आगे क्वालिफाई होगा। तो 0.204 से ज़्यादा हो तब जाकर वो टीम क्वालिफाई हो, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा है तो क्यू मैंने लिखा है, अगर ऐसा नहीं है तो ई लिखा है। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला। देखिए मैं एक बार नीचे में लगाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से लगा देता हूँ, इक्वल टू इफ एंड मैंने लगा दिया। आपको इस तरह से पहले आप दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। अगर यह, ठीक है, अगर यह किसके बराबर हो, H3, अगर H3 ग्रेटर इक्वल किसके बराबर हो, तो 14 के बराबर हो, ठीक है। तो या फिर इसे आपको क्या करना, इस तरह से लगा देना 14। उसके बाद अगला क्या है, अगर G3 ग्रेटर इक्वल कितना हो, 0.204 हो, ठीक है, 0.204 हो तो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्वालिफाई। अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, डिसक्वालीफाई, यानी कि ये एलिमिनेटेड हो जाना चाहिए। एलिमिनेटेड दे दीजिए आप लोग इस तरह से क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे इंटर आपको लगा देना। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या यहाँ पे आपको ब्रैकेट पहले बंद कर देना है, फिर आपको कोमा देना है, ठीक है, इस तरह से। अब आपको इंटर कर देना है,
देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से करता हूँ। देखिए इक्वल टू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ एंड H3 ग्रेटर इक्वल 14 देना है, कोमा दे देना है, उसके बाद फिर G3 दे देना है आपको, फिर ग्रेटर इक्वल 0.204 कोमा लगा दीजिए। अगर ऐसा है तो क्वालिफाई, अगर ऐसा नहीं है तो डिसक्वालीफाई, यानी कि ई लगा दीजिए। आपका देखें यहाँ पे ई आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट अगर चेंज करूँ, मान लीजिए यहाँ पे 12 दूँ, देखिए यहाँ पे एलिमिनेटेड आ गया। मैं यहाँ 20 दे दूँ तो देखिए यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वालिफाई यहाँ बता रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये डिसक्वालीफाई क्वालिफाई करवा सकते हो इफ़ एंड का हेल्प से। इफ़ और क्या करता है, जैसे एंड में क्या था, अगर ऐसा हो यानी नेट रन रेट भी हो ऐसा, पॉइंट्स भी ऐसा हो, तब जाके वो क्वालिफाई हो। नेट अगर और लगाइएगा तो और क्या करेगा, अगर नेट रन रेट या फिर पॉइंट्स टेबल दोनों में से कोई सा भी अगर इतना हो तो वो क्वालिफाई हो जाए। उस केस में आप लोग इफ़ और लगा सकते हो, यानी दोनों में से कोई एक हो तो इफ़ और, अगर दोनों अगर का क्राइटेरिया आपको फिल करवाना है तो इफ़ एंड लगवा सकते हैं। तो अगला हमारा फॉर्मूला है डेट एंड टाइम के लिए। देखिए डेट एंड टाइम के लिए क्या, अगर डेट आपको जानना है तो आप सिंपल आप लोग इक्वल टू डेट लगा दीजिए। आपको उसके अंदर क्या देना है, डेट आपको भर देना। जैसे ईयर मेरा 2023 है, उसके बाद मंथ है 12, उसके बाद डे कौन सा है 2, इस तरह से लगा दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आपका देखिए डेट यहाँ पे बता देगा 12 यानी 12 फरवरी 2023 ये बता रहा है। वीक डे क्या बताता है, वीक डे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर आपको इस तरह से आपका जो भी आपका वीक डे यानी कि C2 यानी C2 आपका सेल है तो आप C2 ले लीजिए। और उसके बाद देखिए आपका वीक डे बता देगा कि कौन सा है, सैटरडे है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सैटरडे है। ये जो 12 फरवरी है कौन सा दिन था, सैटरडे है। जैसे मैं आज का डेट ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 2023 है और आज क्या है फरवरी, ये आपका अभी मंथ जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, आज मान लीजिए डेट है 19, ठीक है 19 डेट है और 5th आपका यहाँ मंथ चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज फ्राइडे है तो फ्राइडे यहाँ पे शो हो रहा है। तो वीकडे क्या करता है, आपका डेट में से कौन सा दिन है वो बता देगा आपका वीकडे। नाउ क्या बताता है कि अभी कितना आज का डेट है और कितना अभी टाइम हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी 19 आज का डेट है 19 मई 2023 और आज का जो डेट अभी है वो है 4:05, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद टुडे में बताता है कि आज का डेट कितना है, टुडे में बता रहा है 19 मई 2023 आज का ये डेट है। नेटवर्क डे क्या है बताता है, देखिए नेटवर्क डे क्या बताता है, जैसे मान लीजिए 1 फरवरी आपका स्टार्ट डेट है, ठीक है 1 फरवरी आपका स्टार्ट डेट हो गया। इंड डेट आपका होता है किसी भी मंथ का 28 फरवरी जैसे हो गया। आपको अगर जानना है इस बीच में कितना टोटल जो है नेटवर्क डे मतलब काम कितना दिन हुआ, कितने दिन इसमें हॉलीडे नहीं थे, जैसे कि मान लीजिए 28 आपका टोटल दिन होता है फरवरी में, ठीक है 28 आपका टोटल फरवरी हो गया। 4 आपका सैटरडे होगा, ठीक है 4 सैटरडे और 4 आपका संडे, टोटल कितने होगा 8। अगर इस 28 में अगर आप लोग 8 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका जितना भी हॉलीडे होते हैं उसको यहाँ से माइनस करके आपको यहाँ बता देगा आपका नेट वर्किंग डे कितना है। तो नेट वर्किंग डे आप लोग इस तरह से जान सकते हो। बस आपको नेटवर्क डेज आपको फॉर्मूला देना है और आपको फर्स्ट वाले डेट को सेलेक्ट करना है, कोमा लगा के दूसरा डेट आपको सेलेक्ट करना है, उस बीच का कितना नेटवर्क डे होगा वो आप लोग को बता देगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको जानना है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1999, ठीक है ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। और आज का डेट देख लीजिए यहाँ पे 19 मई और 2023 है। तो इस बीच में कितना मतलब टाइम हो चुका है, जैसे 23 ईयर 7 मंथ 13 डेज आज हो गया है, ठीक है ये आपको डेट निकाल सकते हैं, एक डेट और दूसरे डेट के बीच कितना टाइम स्पेंड हो गया है। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ा आपको, इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, पहले आपको क्या करना है इस यहाँ पे लगा देना डेटेड इफ़ आपको एक फार्मूला लगा देना। उसके बाद आपको वो मतलब डेट को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको शुरू हो रहा है, जैसे B10 यानी 10/6/1919 यानी 10 अक्टूबर 1999 से आपका डेट शुरू हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है यानी कि आज के डेट पे। तो आज का डेट वाला कॉलम कौन सा है मेरा, ये है C10, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमा में आपको बस Y लिख देना है और इंटर प्रेस कर देना। आपका देखिए डेट यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे ईयर कितना है वो निकल गया। वही मंथ में आपको यही चाहिए तो सेम चीज़ आपको लिख देना है और YM लिख दीजिए ईयर मंथ, वो मंथ में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपको यही चीज़ आपको दिन में करना है तो देखिए यहाँ पे MD लिख देना होगा, आपको बस मंथ और डेट बता देगा, यानी कि 23 साल 7 महीने और 13 दिन टोटल हुए हैं 10 अक्टूबर 1999 से लेकर 19 मई 2023 के बीच में, ये टोटल आपको ये बता देगा।
तो ये उम्मीद करूँगा आप लोगों को अभी तक में जितने मैंने फॉर्मूला बताए वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो अगला जो लास्ट मेरा है ये काउंट के बारे में। काउंट देखिए फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि देखिए अगर आपको जानना हो कि काउंट आप लोग किसी चीज़ को करते होगे कि मान लीजिए पूरा का पूरा डाटा को काउंट कर लिए, मिक्स डाटा को काउंट करना है या फिर नंबर वाले डाटा को काउंट करना है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ जैसे पूरा का पूरा, ठीक है। काउंट ए पहले बताता हूँ। काउंट ए जो है ना हमारा वो सभी को काउंट कर लेता है। जैसे मैं ले लेता हूँ इक्वल टू काउंट, ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ इक्वल टू काउंट ए, ठीक है। काउंट ए जो होगा वो सभी को काउंट करेगा। देखिए काउंट ए मैं ले लेता हूँ, ठीक है। काउंट ए ये रहा, काउंट ए आ गया। इसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 13 है। मैं इसे काउंट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये देखिए 13 यहाँ पे टोटल नेम थे, तो काउंट ए क्या करेगा, सभी को ये काउंट कर लिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे काउंट इफ क्या करता है। काउंट इफ में मुझे क्या करना, जहाँ जहाँ फीमेल लिखा हुआ है सिर्फ उसे काउंट करे। तो उसके लिए आप लोग काउंट इफ कर सकते हो। काउंट इफ लगाइए, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा देके क्राइटेरिया दे दीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा जो उसे अलग कर देगा। जैसे फीमेल लिखा हुआ है तो फीमेल देखिए यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ, 1, उसके बाद नीचे आ जाइए 2 और यहाँ 3 यहाँ पे फीमेल थे, तो यहाँ पे देखिए फीमेल यहाँ पे 3 यहाँ पे बता रहा। वही अगर मैं इसे फीमेल के जगह पे मेल में अगर कन्वर्ट कर दूँ, एफ ही हटा दिया, मेल देखिए यहाँ पे टोटल कितने 10 यहाँ पे मेल है, ये बता दिया। अब आपको जानना है टोटल काउंट करना है, ठीक है। टोटल आपको सिर्फ नंबर को काउंट करना है। यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, देखिए यहाँ पे 13 नंबर टोटल है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ किसी से एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे 12 हो गया। ऑटोमेटिक ये क्या कर लेगा, इसे मानेगा यहाँ कुछ नंबर नहीं था इसीलिए इसे काउंट नहीं किया, 12 हो गया। वापस कंट्रोल जेड करूँगा, देखिए यहाँ पे 13 आ गया है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, कहाँ कहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और काउंट ए जो है वो सभी को काउंट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद काउंट इफ से आप लोग क्राइटेरिया वाइज काउंट करवा सकते हैं। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जहाँ जहाँ कितने भी यहाँ सेल खाली है वो काउंट करेगा। टोटल हमारे पास 13 सेल थे यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने थे 13। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 में कितने कॉलम यहाँ पे फिल मैंने कर दिए हैं, 8। यहाँ पे 8 आंसर बता रहा क्योंकि किसी एक कॉलम को मैंने क्या किया, 5 कॉलम को मैंने फिल कर दिया, इसीलिए यहाँ पे 8 बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बार काउंट ब्लैंक करता हूँ, ठीक है। काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, कितने आपके पास खाली कॉलम है वो आपको बताएगा। मैं एक बार फिर से ऊपर वाले सेल में आऊँगा और काउंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए काउंट ब्लैंक आ गया। अब इस रेंज में कितने काउंट मतलब ब्लैंक है सेल वो बताए हमको सिर्फ। देखिए यहाँ 8 बता रहा है कि 8 सेल आपका जो है वो ब्लैंक है। एक ये सेल हुआ, 2 3 और 4, उसके बाद 5 6 7 और 8 ये 9, यहाँ पे टोटल 9 सेल है। लेकिन यहाँ बता रहा है कितना काउंट आपका, एक आपको ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया होगा। एक बार मैं फिर से करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस वाले सेल में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और काउंट ले लेता हूँ और काउंट ब्लैंक ले लेता हूँ और इसे मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे इंटर प्रेस कर, देखिए यहाँ पे 13 बता रहा है, टोटल 13 यहाँ पे बता रहा है कि कितने सेल यहाँ पे खाली थे। तो 13 मेरा पूरा सेल था, यानी कॉलम में जितने भी मेरे सेल है, रो जो है वो 13 थे और सभी खाली है, इसीलिए यहाँ पे 13 यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से आप लोग काउंट ब्लैंक की हेल्प से कितने ब्लैंक खाली है वो आप लोग जान सकते हैं। अगर अगला जो हमारा है वो रिपीट का। रिपीट देखिए क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया काउंट इफ्स, यानी कि आप लोग बहुत सारे मतलब यहाँ पे लगा सकते हो इफ़ को। जैसे एक बार मैंने इफ़ लगाया कि जितने भी मेल थे उसे काउंट करके बताइए, या फिर जितने भी फीमेल थे उसे काउंट करके बताइए। ये मेरा एक क्राइटेरिया था, एक ही मैंने क्राइटेरिया दिया था। अगर आपको 2 क्राइटेरिया देना है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दिया, ये जो मेरा रेंज है, यानी कि मेल या फीमेल वाले जो रेंज है, उस रेंज में मेल कितने हैं पहले उसको ढूंढे, ठीक है। जितने भी मेल है पहले उसको ढूंढे। उसके बाद ये नंबर वाला क्राइटेरिया में बताया गया कि जिसका भी 45 से ज़्यादा हो उसे ढूंढे। यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि मेल होना चाहिए वो, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 45 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर इक्वल कितना होना चाहिए, वो 45 होना चाहिए। 45 नंबर किन किन को आए ऐसे मेल को, उनका काउंट करके बताइए।
तो ये देखिए इस तरह से आप लोग जान सकते हैं। टोटल 3 ऐसे मेल थे जिनका काउंट क्या है 45 से ज़्यादा है। देख सकते हैं एक मेल यहाँ रह गए, दूसरे मेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 45 से ज़्यादा होना चाहिए थे, एक दूसरा ये रह गए और तीसरा देखिए यहाँ पे ये रहे। तो 3 ऐसे टोटल मेल हैं जिनका नंबर क्या है 45 से ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और मेल को मैं बढ़ा लेता हूँ 45 से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे 47 कर दिया। जैसे मैं 47 करूँगा देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं आप लोग मल्टीपल क्राइटेरिया की हेल्प से भी काउंट करवा सकते हो। एक है मिक्स काउंट, देखिए काउंट ए क्या करेगा सभी को काउंट कर लेगा, जितना आपके पास डाटा लिखा हुआ रहेगा सबको काउंट कर लेगा। जैसे देखिए हैशटैग लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए या टेक्स्ट लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ पे बस क्या होना चाहिए वहाँ पे लिखा होना चाहिए, उसको क्या करेगा ये काउंट कर लेगा। काउंट ए क्या करेगा सभी को काउंट ये कर लेता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे आपको लोग मैंने क्या किया फॉर्मूला शेयर किया है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को जितना भी मैंने फॉर्मूला शेयर किया है वो सभी आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन अगर आता है कुछ भी तो आप लोग कमेंट करिए, अब मैं उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा। अगर इस वीडियो में आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।